हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को मैं अच्छे से डिस्कस कर लूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक और वीडियो इसमें बनाएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ही हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लें। तो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल है ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत बातें बता दी गई हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री होती है, उस पर टर्म होते हैं, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के नाम कुछ और होते हैं, टर्म के बेस पर कुछ और होते हैं। तो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है हमारा ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो हम पॉलिनोमियल कभी भी लिखते हैं ना, तो उस टाइम पर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी चाहिए। सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को सबसे पहले लिखना चाहिए, फिर उससे छोटी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर वाला, ऐसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी पावर वाला आप पीछे कर दोगे, छोटी पावर वाले को आगे कर दोगे। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। लेकिन हमारे सिलेबस में जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी को डिटेल में स्टडी करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा? ये है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारे पास डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, वो दो होती है। अब यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू जीरो से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं a को जीरो बना देता हूं, अगर मान लो हमारा a जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल सिर्फ कितना रह जाएगा? बी एक्स प्लस सी रह जाएगा। और बी एक्स प्लस सी ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो कभी जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी जीरो हो जाए चलेगा। ठीक है, इसमें एक आध इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो ये कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा उसकी डिग्री कितनी होती है? टू। डिग्री इज इक्वल टू टू। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? इसका ग्राफ होता है भाई पैराबोलिक ग्राफ। अब ये पैराबोला क्या होता है भाई? तो पैराबोला होता है यू शेप, यू जैसा होता है कुछ, मिलता जुलता यू से। यानी कुछ अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं पैराबोला। उसके बाद इसमें जीरोज कितने होते हैं? तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके दो जीरोज होते हैं। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। अब ये हमें निकलेंगे, हम हमें मिलेंगे कैसे, कैसे निकाल सकते हैं? तो ग्राफ की हेल्प से भी इसको निकाला जा सकता है और कैलकुलेशन से भी हम निकाल सकते हैं। जो ये ग्राफ मैंने बनाया आपने देखा होगा, जो ग्राफ है, एक ग्राफ ऊपर की तरफ बनाया मैंने और एक ग्राफ नीचे की तरफ बनाया। कब ऊपर बनेगा कब नीचे बनेगा ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ए पर। अगर ए हमारा पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा, और अगर ए हमारा नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ये जब केस स्टडी आता है ना उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं पूछते हुए, कि वो ग्राफ बना के दे देंगे, एक पॉलिनोमियल लिख देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये जो है ऊपर की तरफ बन रहा है तो ए कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा और नन ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये ऊपर की तरफ खुल रहा है इसका मतलब ए पॉजिटिव है, और अगर ये नीचे की तरफ खुल रहा है तो ए कैसा है? नेगेटिव है। अब बात करते हैं इन जीरोज की। ये अल्फा और बीटा कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो जहां पर ये एक्स एक्सिस को काटते हैं ना जिस नंबर पे, वही हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। एक्स एक्सिस को यहाँ काट रहा है तो ये अल्फा हो गया, दूसरी जगह यहाँ काट रहा है तो ये बीटा हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले पॉलिनोमियल में ये अल्फा और ये बीटा। अब ऐसा नहीं है कि आप
जो लेफ्ट में दिख रहा है वो अल्फा है, राइट में दिख रहा है बीटा, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कह सकते हैं। ठीक है, इसी पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको। कई बार ग्राफ ऐसा भी होता है, कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसे टच करके निकल जाएगा। तो उस टाइम पर अल्फा किसे और बीटा किसे बोलेंगे? यहाँ तो भाई एक ही चीज मिलेगी, एक ही नंबर मिलेगा। अब मान के चलो अगर पॉलिनोमियल मेरा है, ग्राफ में बना रहा हूँ, तो एक्सिस को सिर्फ टच करके निकल रहा है ऐसे, तो जहां पर वो टच करेगा ना, वहां तो सिर्फ एक ही पॉइंट हो गया ना। तो इस केस में अल्फा और बीटा दोनों सेम होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहां जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग है, और यहां जो मैं दिखा रहा हूं वो अल्फा और बीटा दोनों सेम है। एक और केस दिखाता हूं बढ़िया आपको, देखो ये कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर ग्राफ बनाओगे ना, तो वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, ऊपर की तरफ निकल जाएगा ऐसे, एक्स एक्सिस को ही नहीं काटेगा, या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे की ओर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस को नहीं काटा तो क्या इसके जीरोज नहीं है? हाँ, जीरोज नहीं है इसके, इसके जीरोज रियल नंबर में नहीं है, इसके जीरोज इमेजिनरी नंबर में होंगे, जो कि आप 11th में पढ़ोगे। समझ रहे हो मेरी बात? हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक है, रियल नंबर तक है। लेकिन जब आप 11th में जाओगे तो आप एक और अलग नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, जिनको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो जो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करते, उनके भी जीरोज होते हैं, लेकिन उनके जो जीरोज होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते, उनके जीरोज इमेजिनरी नंबर होते हैं। उनके जीरोज कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें नहीं पढ़ना अभी, अभी सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पैराबोला का मतलब होता है यू जैसा स्ट्रक्चर, तो या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। अगर वो ऊपर बन रहा है तो ए आपका पॉजिटिव है, ये जो है पॉजिटिव है। अगर ये नीचे की तरफ बन रहा है तो ए कैसा है? नेगेटिव है। अगर वो दो डिफरेंट जगह पर काट रहा है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग है। इस केस में भी अल्फा बीटा अलग है, इस केस में भी अलग है। लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस को एक जगह क्रॉस करके निकल जाए, वो सॉरी टच करके निकल जा रहा है, उस केस में अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू कैसी हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया है, अल्फा और बीटा निकाला है, इस अल्फा बीटा का इस ए बी और सी के साथ एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है क्या? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इस अल्फा प्लस बीटा को कई बार सोर भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं यही जीरोज भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको, जो ये लिखा है मैंने, इसको हम एस ओ आर, सोर भी बोल सकते हैं। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का माइनस, ये बी क्या है बेटा? बी है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, ये ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना बेटा। दोबारा बोल रहा हूं, एस ओ आर, सोर। सोर का मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स। रूट्स और जीरोस एक ही चीज है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बी कौन है? बी देखो एक्स के आगे है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो ए है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही होता है पोर, सोर और पोर। पोर का मतलब हो गया बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सोर मतलब सम ऑफ रूट्स, और इसको मिटा दिया बेटा मैंने, बनाना हो बना लेना। पी ओ आर का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सोर मतलब अल्फा प्लस बीटा, पोर मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब सी कौन है, तो अपने पॉलिनोमियल की तरफ देखो दोबारा, सी है कांस्टेंट, सी एक कांस्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल में, और ए कौन है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक और, कि कभी अगर मेरे को जीरोस दे दिए जाएं तब मैं पॉलिनोमियल कैसे बनाऊंगा। एक तो होता है कि पॉलिनोमियल देगा, आपको जीरोस निकालने हैं, एक होता है जीरोस दिए होते हैं, पॉलिनोमियल बनाना होता है। तो पॉलिनोमियल बनाना अगर है आपको, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बनाने का क्या तरीका है, तो ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ लिखो सोर, और प्लस यहाँ लिखो पोर। यानी कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा, किसी किसी जगह देखोगे आप ऐसा लिखा होगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखा होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये फटाफट लिख लो भाई, इस चैप्टर के लगभग मैंने नोट्स तो बनवा दिए, इसी चीजों पर पूरा चैप्टर टिका हुआ, पूरा चैप्टर इसी पे बात करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए सर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें बोल रखा हमसे, एक ग्राफ बना रखे हैं कुछ, और कहा गया कि बताओ जीरोस कितने हैं उसके। तो भी मैंने आपको समझाया था कि हमारा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करेगा उसके उतने जीरोस होते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि अगर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा है तो उसको कितने माने जाए, उसमें कितने जीरोस लिए जाए। तो कुछ लोग बोलते हैं 2 लिए जाएं, कुछ लोग बोलते हैं 1 ही लो उसे। हमारी एनसीईआरटी कहती है 1 ही लो उसे 2 नहीं मानना। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान के मैं अभी एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कुछ पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं, ग्राफ बना रहा हूँ उनके, उनके जीरोस बताने हैं आपको कितने। जैसे पहला मैंने बना दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। दूसरा ग्राफ, वाई एक्सिस, ये थर्ड ग्राफ इसका। बेटा कुछ भी, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, अगर आप एंड तक बने रहेंगे ना वीडियो में, तो आपको एक भी डाउट नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये समझ नहीं आया और वो समझ नहीं आया। बशर्ते आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी यार एंड तक। चौथा, ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बना दिए, आपको बस ये बताने हैं कि किस में कितने जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो बस क्या चेक करना आपको, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है। तो इसमें देखोगे 1, ये 2 और ये 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे बेटा 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो ये नहीं देखना कि वो दोनों एक्सिस को कहाँ कहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ सिर्फ ये चेक करना है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एक भी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा कहीं भी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 0। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो अभी मैंने समझाया था आपको भाई, अगर वो ग्राफ में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आप उसको एक ही मानो, 2 नहीं मानने उसे। ये 1, ये 2 और ये 3, इसके 3 जीरोज हैं। जबकि यहाँ पर
वो टच करके निकल रहा है, इसका मतलब दो जीरोज एक जैसे होंगे वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम उसको एक ही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई ग्राफ से रिलेटेड, इसी तरीके का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। अब और आगे चलते हैं ना, अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग quadratic polynomial, find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficients। ठीक है, ये है क्वेश्चन। यानी कि पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके जीरोस निकालने, फिर उसके बाद वो जो मैंने एक रिलेशनशिप लिखवाया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, उसको वेरीफाई भी करके देना है आपको। और ये बेसिक का जो पेपर आता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स का जो पेपर है, उसमें ये वाला क्वेश्चन बेटा 99% है, आता ही आता है 3 मार्क्स में। स्टैंडर्ड में भी कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन बेसिक में तो फिक्स है, आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो इसको बेसिक वाले बच्चे तो भाई बहुत ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन ले लिया मैंने पहला, 3x² माइनस 5x माइनस कुछ और ले लेता हूँ, 2 लिया या 12, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। बी वाला क्वेश्चन एक और ले लिया मैंने इसी में, x² माइनस 4x प्लस 5x माइनस 36, ये दो क्वेश्चन लिए मैंने। यहाँ पर आपको पहले तो इनके जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करके देना है। तो जीरोस देखो कैसे निकालते हैं, यानी कि जो मैं इतनी देर से आपसे अल्फा और बीटा की बात कर रहा हूँ, ये अल्फा बीटा निकलते कैसे हैं। मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मुझे इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना आना चाहिए, जो कि हम 9th में भी करा था, हमने 8th में भी करा था, और 10th क्लास तो बेटा ऐसी है, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता तो ये भूल जाओ कि आपके मैथ्स में मार्क्स आएंगे भाई 10th में। क्योंकि ये हर एक चैप्टर, एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है लगभग 10वीं में कि जिसमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती हो। तो अगर आपको नहीं आता ये, तो अभी भी इसको सीख लो, या अगर आपको सीखना है तो कमेंट में लिखो कि भाई मेरे को ये सीखना है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, हर तरीके के, चाहे वो रूट्स वाले हों चाहे कैसे भी हो, हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। तो चलिए एक सीख के देखते हैं इसको कैसे करना है। आता है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, ज़्यादातर बच्चों को आता ही है ये, लेकिन जिनकी मैथ थोड़ी ख़राब होती है बेटा उनको दिक्कत होती है। लिख लिया। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट नंबर कितना हमारा 2 और लास्ट नंबर कितना हमारा 12, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 24। तो पहला स्टेप होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 इंटू 12 कर दिया, कितना आ गया 24। यानी अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये आए 24 आए, और उन्हीं दो नंबरों को माइनस कर दूं, यहाँ पे लास्ट वाला साइन देखेंगे, अगर लास्ट में माइनस है तो आपको माइनस करके चाहिए ये, और अगर लास्ट में प्लस है तो आपको प्लस करके चाहिए ये, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला स्टेप आपका ये है कि आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 आ रहा है, इसका मतलब है मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 आ जाए और माइनस कर दूं तो 5 आ जाए। तो वो नंबर है हमारे, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ, 8 और 3, है ना। और अगर नहीं समझ में आता तो देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, आप ये देख ले करो, अगर छोटा नंबर है तो टेबल तो आते ही होंगे यार। 24 देखो कब कब बनता है, 24 एक तो बनता है 1 इंटू 24 करके, एक बनता है आपका 2 इंटू 12 करके, एक बनता है आपका 3 इंटू 8 करके, और एक बनता है आपका 4 इंटू 6 करके। और कहीं भी 24 नहीं बनेगा, सिर्फ यही चार हैं जहाँ पर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 24 बन रहा है।
अब मेरे को दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 24 तो बनाना ही है, साथ ही साथ ये भी देखना है कि माइनस करके 5 आना चाहिए। तो कहाँ माइनस करके 5 आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पर होगा, ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। तो एक नंबर हमारा 8 हो जाएगा और एक नंबर हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 2x², ये माइनस, और आपको जो 5 बचाना है वो कैसा बचाना है, माइनस का। तो बड़ा वाला नंबर माइनस में रखो और छोटा वाला नंबर प्लस में रखो। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट इसीलिए बोलते हैं कि बीच वाले नंबर को स्प्लिट करके लिखना होता है, दो पार्ट में ब्रेक करके लिखना होता है। तो देखो जैसा मैंने बोला था, मल्टीप्लाई करके 24, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 24 बना रहे हैं, और इन दोनों को माइनस करके देखो 5 भी बच रहा है। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x-4, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x-4। तो ये दोनों जब सेम हो जाए तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-4, और जो बचेगा उनको दूसरे ब्रैकेट में, यानी 2x + 3। अब ये जो हमारे पास था इसके दोनों फैक्टर निकाल लिए मैंने, अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दो। तो x-4 = 0 और 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, और ऐसे यहाँ से 2x = -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो हमारे पास ये जो x की वैल्यूज आती है ना, इन्हीं को जीरोस कहा जाता है, यही हमारे अल्फा और बीटा होते हैं। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 4 और बीटा की वैल्यू हो गई -3/। अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले तो ये बोला गया कि आप उसके जीरोस निकालो, निकाल दो वो मैंने जीरोस। अब क्या करना है, इन जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो यानी कि क्या करने के लिए बोल रहे हैं भाई हमसे, ये ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, देखो बेटा, a की वैल्यू ये होती है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -12। a हो गया हमारा 2, b हो गया -5, c हो गया -12। अल्फा की वैल्यू हो गई 4 और बीटा की वैल्यू हो गई -3/2। और रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 लगाओ, ये आ जाएगा 2, ये इधर चला गया 8, ये इधर चला गया 3, ये हो गया 5/2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है 5/2। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, RHS है हमारा -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है -5 और a की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5/2। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, यानी LHS = RHS। ऐसे ही दूसरा भी था, दो फॉर्मूले लिखाए थे, एक था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ये वाला। अब यहाँ भी वही करेंगे, LHS की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -3/2। इससे ये कट गया दो बार में, आंसर आ जाएगा -6। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है -6। अब RHS देखो, RHS है C/A, C की वैल्यू कितनी है -12 और A की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से भी देखो -6, तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू आई है, यानी ये भी वेरीफाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, ये 3 नंबर में बेसिक में आएगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लेंगे, उनको 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यूज आएंगी। तो जो x की वैल्यू आती है, एक अल्फा और दूसरा बीटा, सारी चीजों को यहाँ पे दोबारा से रिराइट कर लेना, ABC अल्फा बीटा, ये पांचों चीज लिख लेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला था हमारा अल्फा प्लस बीटा वाला, उसको सॉल्व कर दिया दोनों तरफ, और दूसरा फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा वाला, वो सॉल्व कर दिया। और ये दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, इधर भी LHS RHS बराबर हो, उधर भी LHS RHS बराबर हो। तो इसको लिख लिए और इसको खुद से करके ट्राई करना, जैसे ये करा वैसे ये खुद से कर लेना।
देखिए बच्चों को और एक इस तरह के क्वेश्चन में डाउट आता है, ये तो मिडल टर्म स्प्लिट चलो फिर भी कर लेते हैं, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ए बी हो गया था, सी ये वाला, टी स्क्वायर माइनस 15 वाले में, इसमें बच्चों को डाउट होता है भाई इसमें मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करें, यहाँ पर अल्फा बीटा कैसे निकलेगा। तो जब 3 टर्म होंगे भाई आप तभी मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, जब 3 टर्म है ही नहीं तो मिडल टर्म स्प्लिट कहाँ से करोगे। तब आप उस केस में क्या करो, कुछ कॉमन लेने की सोचो, क्या पता दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए, आ ही नहीं रहा कॉमन, तो अब क्या करो, जीरो के इक्वल रख दो इसी को। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर चला गया 15, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा। तो अब मेरी एक चीज़ बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप किसी भी इक्वेशन में एक तरफ से स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगाते हो, एक तरफ से स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगाते हो तो बाहर आपको प्लस माइनस लिखना होता है। जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अब मैं बोलूँ आपसे एक्स निकालो, तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लगेगा और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, यानी एक बार प्लस 2 और एक बार माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ पर अब देखो, क्या रूट 15 जो है ये बाहर निकल सकता है, तो 15 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, बाहर ही नहीं निकलेगा। तो यहीं पर हमारे पास टी की दो वैल्यू लिख देंगे हम, एक तो रूट 15 और एक टी हो जाएगा हमारा माइनस रूट 15। ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई रूट 15, बीटा की वैल्यू हो गई माइनस रूट 15, ए की वैल्यू कितनी है, तो जो देखो यहाँ से कंपेयर करना बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर के पास होता है वो ए होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर के पास जो होगा वो ए होगा, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो टी स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे बी कितना होता है, बी होता है जो एक्स के आगे होता है, तो इसमें देखो टी तो है ही नहीं, बच्चे क्या करते हैं, ए तो सही लिख देते हैं 1, बी लिख देते हैं -15, ये गलत हो जाता है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके पास टी स्क्वायर और टी नहीं है, टी स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा वो ए, टी के आगे जो नंबर होगा वो बी, इसमें टी वाला टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, और ये हो गया सी, हमारा सी की वैल्यू हो गई -15। तो ये पांचों चीज लिख ली बेटा मैंने, ए अल्फा बीटा ए बी और सी। अब रिलेशनशिप वेरीफाई कराना हमें, तो पहला रिलेशनशिप क्या था भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√15, इससे कट गया और ये आ गया 0। अब आर एच एस ले लो, आर एच एस की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ देखोगे बी कितना है 0 और ए कितना है, ए की वैल्यू 1। अब भैया ऊपर अगर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, कुछ भी हो जाए नीचे, तो देखो हो गए बराबर, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ऐसे दूसरा वाला रिलेशनशिप क्या था, वो था भाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू √15 और बीटा की वैल्यू -√15। जब दो सेम रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट के बाहर आ जाते हैं, अगर आप रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए लिखा जाएगा, इसी तरीके से √15 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 लिखा जाएगा और बाहर आ जाएगा माइनस, यानी कि एल एच एस की वैल्यू कितनी हो गई -15। अब आर एच एस आओ, आर एच एस में वैल्यू है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये भी आ गया इक्वल, यानी यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बेटा, यार ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, जैसे अभी पिछला कराया था उसके लिए दिया था क्वेश्चन, ऐसे ही एक और बताता हूँ जो एनसीईआरटी में डाउट होता है बच्चों को, एक तो इस वाले क्वेश्चन में होता है और एक और है वो ये वाला 8u² प्लस 4u वाला, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म नहीं है तो ये भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो मैंने क्या बोलता कॉमन लो, तो इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा था लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, मैं आपको फैक्टराइज करके दे देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना रिलेशनशिप इसका। ठीक है ना, तो फैक्टराइज कैसे होगा ये बेटा, देखो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है इस बार,
तो दोनों से 4u कॉमन ले लो, 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है। तो अगर मैं यहाँ से 4u कॉमन ले लूँ तो 2u बचेगा, और यहाँ से 4u कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। अब देखो दो फैक्टर हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, इसको भी जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो के इक्वल। तो 4u इज इक्वल टू जीरो, और 2u प्लस 1 ये भी जीरो, और यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, 0 अपॉन में 4, और u की वैल्यू आ गई 0। तो ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है ना। ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, और 0/4 कितना होता है, 0। तो दिस इज योर अल्फा। अब यहाँ से बीटा निकाल लेंगे, तो 2u इज इक्वल टू -1, और u की वैल्यू आ गई -1/2। दिस इज योर बीटा। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4, और c नहीं है इसमें, 0। बाकी ये फॉर्मूला वेरीफाई कर लेना, ठीक है बेटा। लिखो इसे फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमने भाई दो टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए। एक तो ये कि ग्राफ से कितने जीरोज हैं ये पता कर लेते हैं हम। दूसरा हम ये भी कर लेते हैं भाई कि जीरोज कैसे निकाले जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और अल्फा बीटा में जो रिलेशनशिप है वो कैसे वेरीफाई होता है। तीसरा टॉपिक इसमें ये आता है भाई कि आपको ना जीरोज दे दिए जाएंगे, बोलेंगे पॉलिनोमियल बनाओ। कौन सा पॉलिनोमियल बनाओ, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ क्या सोर, और यहाँ क्या पोर, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और रूट्स जीरोज एक ही बात है। देख बेटा मैं एक बात बताता हूँ आपको बढ़िया सी, जो ये जीरोज है ना, रूट्स जो है ना, ये कब जीरोज बोला जाता है, कब रूट्स बोला जाता है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो तो रूट्स कहा जाता है, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो जीरोज कहा जाता है। कायदे में यहाँ पर हमें जीरोज बोलना चाहिए, लेकिन सोर पोर बोलना थोड़ा आसान सा लगता है, इसलिए हम यहाँ पे सोर पोर यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस पता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसको सिर्फ इतना लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इतना डिफरेंस है बस। अगर इक्वल टू आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, और अगर इक्वल टू नहीं आ रहा है इसमें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वेशन में रूट होता है और पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, बस ये डिफरेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कभी जीरो बोल रहे हो कभी रूट बोल रहे हो, दोनों एक ही चीज है। बस कब जीरोज और कब रूट बोलना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर हमें कायदे में जीरो बोलना चाहिए, लेकिन हम रूट्स बोल रहे हैं, थोड़ा बोलने में आसान लगता है। बच्चे थोड़ा सा आजकल ऐसे हो गए ना कि उन्हें बस राइमिंग कुछ चाहिए याद करने के लिए, उस हिसाब से मैंने आपको समझा दिया सोर को, ठीक बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 4 and -3। यानी कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज कितने हैं, 4 है और -3 है। तो जीरोज दे दिए मैंने। जीरोज मतलब जब भी मैं जीरोज की बात करूंगा तो अल्फा और बीटा बोला जा रहा है। एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा 4 और बीटा की वैल्यू हो गई -3। सोर की जगह भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और पोर का मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो प्लस कर दो इनको, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ये दोनों चीजें निकल गई हमारे पास, इन दोनों को उठा के फॉर्मूले में डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है। तो बन गया बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। इस के का क्या करें, मेन हमारा यही होता है बस। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। खत्म। दोबारा बता दूं आपको, ये होते हैं जीरोज भाई। एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए।
तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, दोनों उठा के फॉर्मूले में डाल दो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट लिखो इसे। जैसे में आप लिखो, मैं तुम आपके लिखते लिखते मिटा देता हूँ इसे। भाई लिखना जरूरी है यार, अगर आप लिखोगे नहीं तो ये थोड़ी देर तो दिमाग में रहेगा, उसके बाद सब गुल्ल, कोई फायदा ना है ऐसे ऐसे पढ़ने का। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक करना है तो भाई जितना पेन घिसोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, एक और देखते हैं इसी पे क्वेश्चन। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज एज फॉलोइंग। यानी कि देखो, मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा बनाओ भाई, जिसका ग्राफ आपको दे रखा है, ये देखिए, और ये कह रहा है ये है -2 और ये है 5। अब कह रहा है इसका ग्राफ बना, वो बनाओ, पॉलिनोमियल बनाओ। तो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जहां भी काट रहा होता है वही हमारे अल्फा और बीटा होता है। तो एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, इसका मतलब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -2, बीटा की वैल्यू हो गई 5। और पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2 + 5, दिस इज 3। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -2 × 5, दिस इज -10। निकल गई दोनों चीजें, उठा के पॉलिनोमियल में डाल दो। पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 प्लस -10। ठीक है बेटा, ये बन गया के एक्स स्क्वायर -3x - 10। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर -3x - 10। ठीक है, और इसी में एक और अभी जगह दिख रही है यार मेरे को, क्या मिटाऊं बार बार, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं यहीं पे, थोड़ा सा मैं कट रहा हूँ लेकिन आपको मेरा मार्कर पूरा दिख रहा होगा। देखो देखा, फाइंड, इंपॉर्टेंट है लेकिन यार ये ध्यान रखना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 ± √3। इस बार कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज क्या है, 2 ± √3। यानी कि यहाँ पे भी दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा। देखिए कैसे करेंगे। अल्फा हो जाएगा आपका 2 + √3 और बीटा हो जाएगा 2 - √3। समझे भाई, अल्फा 2 + √3 और बीटा 2 - √3। और हमें क्या चाहिए, पॉलिनोमियल बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी इनको एक बार जोड़ लो, यानी 2 + √3 और 2 - √3 प्लस √3 -√3 कट गया, 2 और 2 4। और अल्फा इंटू बीटा 2 + √3 और 2 - √3। तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, a + b a - b। तो a + b और a - b क्या होता है, a + b a - b होता है a² माइनस b², यानी ये बन जाएगा भाई 2² -√3 का स्क्वायर, 4 - 3, दिस इज 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ गई। और पॉलिनोमियल बनाना था हमें, बना देते हैं भाई। पी एक्स इज इक्वल टू के x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 1। तो ये बन गया भाई हमारा पॉलिनोमियल, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये वाला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया फिर बता रहा हूँ बेटा मैं। अल्फा हो जाएगा आपका 2 + √3, बीटा हो जाएगा 2 - √3। और पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए, सोर पोर, सोर ये रहा, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + √3 2 - √3 प्लस √3 -√3 कट गया, 2 और 2 हो गया 4। अब चाहिए अल्फा इंटू बीटा, 2 + √3 2 - √3, आइडेंटिटी लग गई इसमें, a² माइनस b², 4 - 3 और ये आ गया 1। तो अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, उसको उठा के फॉर्मूले में डाल दी, बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, लिख चलिए। अभी ये क्वेश्चन जो कराया मैंने आपको 2 + -√3 वाला, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, उसको आप खुद ट्राई करना। ये देखिए, अब मैं ट्राई करने के लिए आपको होमवर्क देता रहा हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भाई
आप कमेंट में मेंशन करना, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। स्लो, ये बढ़ा दिया। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3/2 और बीटा हो जाएगा 2 माइनस रूट 3/2। अब आगे खुद कर लेना, मैं नहीं उठा रहा इसे, अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में। नेक्स्ट आते हैं, हमारी एनसीईआरटी में लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कैसे दे रखा है। हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। कैसे दिया भाई, उसमें 100 आपको डायरेक्ट दे दिया, कुछ करना ही नहीं है। क्या बोल रखा उन्होंने, क्या रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 1/2 एंड 1/16। तो इस बार ये अल्फा और बीटा नहीं है, इस बार ये सम है और ये प्रोडक्ट है। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें अल्फा बीटा हमें अलग अलग मिल रहे थे, इस बार अल्फा बीटा अलग अलग नहीं है। इस बार उन्होंने सम एक दिया है, प्रोडक्ट एक दिया है, मीन्स ये दे दिया आपको अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको ऐड करने की और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दिया उन्होंने। अल्फा प्लस बीटा 1/2, अल्फा इंटू बीटा 1/16। फॉर उसमें डाल दो फॉर्मूले में। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/16। ये हो गया। इसको इतना नहीं छोड़ना, देखो कई बार एमसीक्यू में अगर आता है तो ऐसा ऑप्शन मिल सकता है आपको, ऐसा भी मिल सकता है। और अगला एक और बताता हूँ और कौन सा ऑप्शन मिल सकता है। इसके नीचे वन लगा के यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सबका एलसीएम आ गया 16। तो 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन ऐसे ही सॉल्व होता है। इन तीनों का पहले तो एलसीएम लिया जाता है, इससे इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही अब 2 को 16, 2 से 16 को डिवाइड करो 8 आएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x। 16 से 16 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये जो 16 है नीचे वाला वो k के साथ ले आओ, यानी हम इसको लिखेंगे k/16, और ये आएगा 16x² माइनस 8x+1। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, ज़्यादातर चांस होते हैं ये वाले। अगर ये वाला मिल रहा है तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज करा जा रहा है, लेकिन ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है, और ये मेन ये है हमारा, ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलो देखो बेटा, एक लास्ट इसी पे ही करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसी टॉपिक पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ zeros of a quadratic polynomial is 3:2। इसके बाद sum of its zeros are 15, find the polynomial। ये है क्वेश्चन। तो भाई अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना तो मेन मुद्दा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इन्होंने क्या क्या दिया, एक तो दे रखा है रेशियो ऑफ जीरोज, जीरोज यानी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के रेशियो दे दिए ये, यानी अल्फा रेशियो बीटा की वैल्यू कितनी है, 3:2। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 3k। जब भी रेशियो होता है तो कांस्टेंट लगा दिया करो उसके साथ, तो अल्फा हो जाएगा 3k और बीटा हो जाएगा 2k। और हमें देखो इन्होंने क्या रखा, सम ऑफ इट्स जीरोज इज 15, यानी इनके जीरोज का सम कितना है 15। ये कहना चाह रहा अल्फा प्लस बीटा आपका 15 है। तो हमने अल्फा और बीटा तो निकाल रखा है, यहाँ पे डाल देते हैं, ये आ जाएगा 3k
ये आ जाएगा 2k इक्वल टू 15, 5k इज इक्वल टू 15 और k की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस k को यहाँ डाल दो, मिल गया पेन अल्फा बीटा में। तो अल्फा की वैल्यू 3 × 3 और बीटा की वैल्यू 2 × 3 निकल गया। तो सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 9 + 6 यानी 15 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 9 × 6 यानी 54। तो 4 भी मिल गया, 4 भी मिल गया। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 15 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 54। तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला हमारा पॉलिनोमियल x² माइनस 15x प्लस 54। तो यानी कि वो यार तुमसे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको मेन कहाँ पहुँचना है, सम पे और प्रोडक्ट पे पहुँचना है। सम प्रोडक्ट पे पहुँच जाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से भाई चैप्टर हो गया खत्म अपना, लेकिन इसमें है बहुत कुछ और भी। अभी ये सिर्फ एनसीईआरटी से ही खत्म हुआ है, लेकिन आगे अभी भी बहुत बचा हुआ है इस चैप्टर में। करते हैं इसको खत्म, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे इसको भाई कहीं पे लिख के टांग देना, भाई अपने घर में चिपका लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। जैसे एक फॉर्मूला हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये आया कहाँ से बताऊं, बता देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ इतने की, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो इधर जब आएगा तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस 2 अल्फा बीटा और दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यही तो लिखा मैंने। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये याद कर लेंगे भाई हम, एक फॉर्मूला ये रहा हमारा। अब ऐसे ही 3-4 फॉर्मूले। अगला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, उठा के इधर ले आओ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये प्लस है इधर आके माइनस, क्या बचा इधर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लो भैया ये भी मिल गया हमें। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपको लिखना हो तो पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसे, ऑलरेडी वीडियो लंबी होती जा रही है। नेक्स्ट है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ये भी कराऊं, देखो अब कहीं पर अगर अल्फा 4 प्लस बीटा 4 लिखा है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर को अल्फा मान लो और बीटा स्क्वायर को बीटा मान लो और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। अब यहां पर अगेन फॉर्मूला लगा दो यही वाला, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इसकी जगह पर ये आ गया और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर और ये माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। देखो आ गया ये, ठीक है ना, ये भी हो गया। मन कर रहा हो आपका तो आप पॉज करके लिखो, मैं मिटा रहा हूँ बेटा।
और एक और कुछ फॉर्मूला इसमें से याद करेंगे हम, कौन सा, ये वाला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये वाला। ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ से आया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप क्या करो, इसमें 2 अल्फा बीटा एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इसको कुछ दे दो और कुछ उससे ले लो वापस, तो यानी ये वहीं का वहीं है ना। मैं इसको एक चीज दे रहा हूँ, यानी मैंने इसको दे दिया भाई 2 अल्फा बीटा दे दिया, और अब मैं इससे 2 अल्फा बीटा ले लेता हूँ, 2 अल्फा बीटा ले लिया, तो हम वहीं के वहीं हैं, अभी भी ये यही है, इससे एक कट गया, लेकिन काटना नहीं है। अब देखो, अब जो पहले ये तीन एक साथ थे, अब इसको 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 एक साथ कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसको इसको एक साथ कर लो, -2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -4 अल्फा बीटा। देखो बन गया ये वाला फॉर्मूला। तो ये मेन है बेटा 4 फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ भी यूज हो रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में भी हम कुछ फॉर्मूलों में इसका यूज, कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे, अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे तो। मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू चलूँ और आपकी पूरी बुक सॉल्व करवाऊँगा आपको, पूरे एक एक चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से करवा दूंगा, बस आप बने रहें, एंड तक मेरा साथ दें, ठीक है बेटा। इसको फटाफट लिख लो और फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial px is equal to x square minus 3x plus 4. Find the value of पहला अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -1, सेकेंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, थर्ड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, फोर्थ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, पांचवा अल्फा स्क्वायर बीटा 4 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा 4। ये सब फाइंड करना है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको निकाले कैसे, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं एरर भी बताता हूँ आपको, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं इसमें, पी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि भाई इसको पहले मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज कर लें, अल्फा बीटा निकाल लें, और फिर उसमें वैल्यू डाल देंगे, तो इनका सोचना गलत नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मान लो मैं आपको पॉलिनोमियल ही ऐसा दे दूँ जो फैक्टराइज ही ना हो रहा हो, फिर क्या करोगे, फिर कहाँ से निकालोगे भाई अल्फा बीटा, है ना। जैसे ये रहा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करके आपको 4 चाहिए और प्लस कर दूँ तो 3 चाहिए। अब दो ऐसे नंबर ढूंढ के दो मेरे को कि उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाए, लेकिन उनको ऐड कर दूं तो 3 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है भाई, तो फंस गए ना यहाँ पे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आ जाओ कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं रहा हो, तो आप कुछ ना करें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो, इस चैप्टर की जान है ये, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सोर पोर। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आ रहा हो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, मेरे से नहीं आ रहा समझ में, आप सोर पोर निकाल के आ जाना, कुछ ना कुछ फिर भी मिल जाएगा आपको, कुछ ना से कुछ मिलना बढ़िया है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा, सोर पोर निकाल के आ जाना, यहाँ पे निकालो जरा। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो ये सोर हो जाता है, ये पोर हो जाता है, ये भी एक बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे 1 है तो ये जो लिखा है ना, इसका साइन बदल देना सोर, और ये सीधा यही पोर, क्योंकि देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस तो यही रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की वैल्यू कितनी है 1,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा 3, इसे ही तो शोर बोलते हैं। अब ऐसी पोर निकाल लो भाई, वो क्या था अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है, ये होता है सी अपॉन ए। सी कितना है 4, ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पहला इन्होंने बोला भाई अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। अगर किसी की पावर -1 है, इसका मतलब आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी अल्फा की पावर अगर -1 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा, और बीटा की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा, ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा हो जाएगा, और अल्फा को 1 से कर दूं तो अल्फा हो जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा, और ये बन गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, देखो ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा इंटू बीटा, ये रहा, तो ये बन जाएगा 3/4। तो पहले वाले का आंसर आ गया भाई 3/4, समझे, है ना बढ़िया चीज। ऐसी दूसरी चीज देखो, दूसरा दिखाता हूँ आपको। अच्छा पहले इसको लिख ले यार, थोड़ा सा साफ कर दूँ बोर्ड में, है ना, है, पॉज करके आप लिख लेना, मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी लिख देता हूँ मैं क्या क्या निकाल लिया था हमने। एक तो शोर निकाल लिया था अल्फा प्लस बीटा विच इज 3, और अल्फा इंटू बीटा निकाला था विच इज 4। और अब मेरे को दूसरा पार्ट करना है इसका सॉल्व। दूसरा पार्ट क्या है, ये रहा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये इधर जाएगा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो जो भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूले लिखाए थे वही यूज होगा यहाँ पे। क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। इस चैप्टर में कहीं भी दिख जाए आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला फेंक के मारना, जो फॉर्मूला भी लिखा है सीधा वही फेंक के मारो यहाँ पे। ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, ये लिखवाया था ना अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ऐसा क्यों करा पता है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं अब देखो वो इस टर्म में आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 3, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4 अपॉन में 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 4 जा 8, तो 9 में से 8 माइनस करूंगा तो 1, दिस इज 1/4। तो ये भी डन, ये भी डन। तीसरा आ जाओ, तीसरा है भाई हमारा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। सेम वही करेंगे यहाँ भी, इनको मल्टीप्लाई करके नीचे अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर से करेंगे तो अल्फा क्यूब, और बीटा को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो बीटा क्यूब। फिर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा लगाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला, यहाँ लगेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाला। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। वैल्यू डाल दो बेटा इसमें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू फिर 3 अपॉन में 4। तो ये बन गया बेटा 27, 12 3 जा 36 अपॉन में 4 -9 अपॉन 4, ये निकल गया तीसरा, है ना। अब फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ थोड़ा सा बड़ा है, फिर जगह चाहिए हमें, मिटा देते हैं इसे फिर से। लिखना ना भूलें, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। फोर्थ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा 4, और बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर
बीटा 4। अब ये वाला तीसरा फॉर्मूला फेंक दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर। ये जो दोनों पे स्क्वायर लगा है इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 3। 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर 16 इंटू 2 32 अपॉन में 16। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 32 अपॉन में 16 माइनस 31 बाय 16। छोटी सी कैलकुलेशन है ये तो यार, तुम तेज हो गए ऐसे कर लोगे। फोर्थ भी हो गया भाई हमारा, है ना, डन। अब फिफ्थ, फिफ्थ में थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है क्योंकि भाई ये सारे तो एक जैसे से लग रहे थे, लेकिन फिफ्थ में लगेगी दिक्कत, है नहीं दिक्कत उसमें, ईजी है बहुत। देखो देखो बच्चों देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा 4 बीटा स्क्वायर अल्फा 4। अब यहाँ पर एलसीएम एलसीएम वाला सीन तो है नहीं, है ना, तो एलसीएम नहीं आ रहा तो भाई कॉमन ले लो। कॉमन तो आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लूंगा तो क्या बचेगा यहाँ? बीटा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर। अभी समझाया था मैंने आपको, जहां पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख जाए फॉर्मूला फेंक के मार दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लो भाई लगा दिया, इसका फॉर्मूला ही था ना ये, लगा दिया, डाल दो वैल्यू। यहाँ 4 स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 16, 9 माइनस 8 16 इंटू 1 16। लो भाई ये भी डन है ना, बढ़िया क्वेश्चन, लिख लो। अब एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, बस इसके लिए पॉलिनोमियल बदल दे रहा हूँ। पॉलिनोमियल ये ना लेके थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ भाई, देखो, है ना, थोड़ा सा बस टू लगा दे रहा हूँ आगे, कैलकुलेशन में मजा आ जाएगा तुम्हें। लो, है ना, नहीं होगा तो कमेंट में मेंशन करना, फिर कराएंगे इसे, अभी नहीं करा रहे। चलिए बेटा, है ना, एक और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बढ़िया, ऐसा ही मतलब है ऐसा ही, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए चीजें बदल देते हैं यार। जैसे हम अभी तक क्या कहते आ रहे हैं, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड फलाना फलाना, ये आपको बदल देंगे, क्या देंगे? एम एंड एन आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये देते हैं, क्या देंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन में n प्लस n अपॉन m। ये है क्वेश्चन। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस एंड फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, वही चीज है सेम। तो यानी कि जो हम निकाल रहे थे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ना लिख के क्या लिखेंगे? m प्लस n, और m प्लस n क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। m प्लस एन माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -4, और a की वैल्यू 3, तो m प्लस एन की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है ना, ये a ये b ये c, तो माइनस बी की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, ऐसी m इंटू एन निकाल लो। एम एन होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 3। ये निकाल ले भाई हमने, सोर पोर। अब निकालना क्या है हमें? m अपॉन एन प्लस n अपॉन m, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखेंगे एम एन, ये इधर जाएगा एम स्क्वायर और ये इधर आएगा तो एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बन जाएगा एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में mn। अब इसमें वैल्यू डाल दो, m प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 4/3, 4/3 अपॉन में
4/3 ये। अब करो जरा, इसका पहले स्क्वायर करेंगे भाई, ये बनेगा 16/9 माइनस, ये सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है भाई, ये जो 2 है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे। अब इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं है, सॉरी, अगर इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसके नीचे 1 मान के चलो ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/9 और ये 4/3, 9 नहीं, सॉरी 3। अब इनका ले लो भाई एलसीएम, ये ऊपर अलग सॉल्व होगा, नीचे ऐसे ही लिखते चलेंगे, नीचे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर सॉल्व करना है बस, ये फ्रैक्शन है। इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 9, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 16 जा 16 माइनस 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में 3 8 जा 24 अपॉन में 4/3। तो 16 में से 24 गया तो -8/9 और ये 4/3। और जब ये 4 बन जाए ना ऐसे कभी, देखो इधर, अगर A/B एक साथ है, C/D एक साथ है, तो ये D जाएगा भाई सबसे ऊपर, तो इसको लिखेंगे A/D, और C जाएगा इसके पास, ये बनेगा B/C। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, ये 3 जाएगा सबसे ऊपर, -8 × 3 और 9 × 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, आंसर आ गया -2/3। समझे भाई, लिखो इसे। चलो एक क्वेश्चन और देखिए, है ना। क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ polynomial px is equal to x square minus 3x plus k plus 1 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24, फाइंड के। अब ये के वाले टाइप क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे हैं ये। अगर इसको बनाने बैठ गए हम अभी, तो ये लगा लो कम से कम 1 1.5 घंटे की वीडियो और बन जाएगी। तो एक क्वेश्चन जब तक कराता हूँ मैं आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, के की वैल्यू निकालने वाला, सबसे पहला काम अपनी इक्वेशन से सोर पोर निकाल लो, ठीक है। यानी इक्वेशन क्या हमारी, इक्वेशन से मीन्स पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के प्लस 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी हमारा ये पूरा हो जाएगा कांस्टेंट के प्लस 1। तो यहाँ से अगर मैं सोर निकाल लूँ यानी अल्फा प्लस बीटा, तो होता -b/a -3/1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, के प्लस 1 अपॉन में 1, तो यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई के प्लस 1। दोनों चीज़ें निकाल ली हमने। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये है, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो डाल दूंगा, और ये देख के मुझे याद आ गया भाई फॉर्मूला फेंकना है, बताया था ना, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है फॉर्मूला फेंक के मारो। तो ये आएगा भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 डालो, 3 स्क्वायर -3 के प्लस 1 इक्वल टू 24, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये हो गया -3 के -3 इक्वल टू 24, ये हो जाएगा 6 -3 के इक्वल टू 24,
अब शायद नीचे दिखेगा नहीं, इधर आ जाते हैं। ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 3k इक्वल टू 24। 6 को उधर ले जाओ, माइनस 3k इक्वल टू 24 माइनस 6, माइनस 3k इक्वल टू 18, और k की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइड बाय माइनस 3, तो k आ गया बेटा -6। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन बनवा सकता है आपसे। जैसे अभी कह दिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24, तो हमने ये उठा के सॉल्व कर दिया। ये ऐसा भी कह सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, या और कुछ भी लिख सकता है कि सम ऑफ द जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर जीरो प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। तो जैसा बोलेगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जैसा मैंने बोला था शुरू में कि कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी होती चली जा रही है बिकॉज मैंने ना बहुत डिटेल में कराया यार आपको ये चैप्टर। अभी अभी तक जितना भी कराया ना बहुत डिटेल में कराया, एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात बताई है मैंने आपको, तो बड़ी इसी वजह से हो गई है वीडियो। तो एक वीडियो और इसकी बनाएंगे 1 घंटे की लगभग, फिर आपको देखना और मज़ा आ जाएगा। जितना मज़ा इसमें आया उससे ज़्यादा मज़ा उस वाली वीडियो में आएगा। और अगर आपको सच में मज़ा आया यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और प्लीज़ अपने दूसरे फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करें वीडियो को, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए जैसे आपका हो रहा है ना। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।